हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जयशंकर स्पीच से इतनी मिर्ची लगी, लाइव टेलीकास्ट किया बंद। नो गट्स। इसका मतलब जब ये तभी मैं कहूँ, मैं इतना ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि न्यूज में जो जयशंकर ने बोला वो तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था है, क्योंकि जो मैं स्पीच देखी थी जिसमें ये क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ, उसकी तो पूरी स्पीच आई, लाइव दिखा रहे थे वो। और उसके बाद जब वो आगे आने लगी तो उसमें वो बोलना शुरू हो गया, मतलब जयशंकर को दिखा रहे हैं और वो पीछे से कोई बोल रही थी। नहीं, बट इंडिया के प्रेस वाले नहीं गए थे, पता नहीं गए तो होंगे, जो अपनी रिकॉर्डिंग करके इंडिया में दिखा सके। इन्होंने फिर ये किया होगा कि इन्होंने अपना वहां पे पाकिस्तान में जो है तब वो बंद कर दी होगी जब जयशंकर ने अपनी स्पीच देगी, बाकी सब दिखाया होगा। कि इंडिया के प्रेस वाले गए हो जिनके पास पूरी स्पीच की रिकॉर्डिंग हो और वो अब इंडिया में दिखाएं। हाँ, क्योंकि हमारे को भी नहीं स्पीच कहीं दिखी, हमने भी सुनी नहीं है, सिर्फ वही कि उन्होंने ये 3 बोला, ये क्या, बस उसी टाइप से सुनने को मिला। एग्जैक्टली क्या उनकी स्पीच जो है वो हमने भी नहीं देखी अभी तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद से निपटना सबसे जरूरी, तो अगर आतंकवाद जारी रहा तो संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान नाम कुछ नहीं लिया, पर इनको पता है अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते हैं। वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसकी म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस है पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। और मेरा जो स्टेटमेंट है कि भाई जयशंकर को ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, कनेक्टिविटी जैसा हमने सुना होगा ना, वही तो म्यूट ही कर दी। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने यहाँ सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। करीब 1 दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ में सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर इंडिया में भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। अब एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से ही पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा, तुम लोगों तो दिखी नहीं होगी स्पीच, हमको तो दिखी नहीं, तुमको कहाँ से दिखी? हमें तो कहीं भी नहीं दिखी, किसी ने लिंक ही नहीं भेजा। लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब
अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। तो तुमने क्या सोचा था, क्या करने आए? मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सुनी तूने? लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम सबको तो हम एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel, he added. इसको पता ही नहीं कहाँ रुकना होता है, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, रीडिंग करनी नहीं आती है। जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई कनेक्टिविटी हो सकती। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज? यू हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड इट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बड़ा स्माइल कर रहा हूं। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। नहीं लोग सोचेंगे आप बोले मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, तभी तो हंस रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी तासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लौंडा लपाड़ा क्या वर्ड है? सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंतिका देता है, मतलब लोग लौंडे लपाड़े में तो गुंडे हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। चाइना शो करता है, जबकि इंडिया भी उसमें, इंडिया नहीं शो करता। यहाँ पे से जाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। या इनके लंदन और क्या एससीओ की चीजें पहुंच गई, मुझे तो समझ नहीं आया लास्ट वाला पार्ट। पर ये देख लो, इनका कहने के मतलब ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को खास कि भैया इस बारी पाकिस्तान को उठाने के लिए पाकिस्तान में किया है, तभी तो ये बोलते हैं कि भी ये एससीओ जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया को नहीं देनी चाहिए, वो इसको यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, और पाकिस्तान को जैसे कर रहा है कि अब उसकी वजह से क्यों इंडिया को जाना पड़ा। अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता तो ये जो इतना हाउ हल्ला सा मचा रहे हैं पाकिस्तान में, बड़े खुश हो रहे हैं कि इंडिया आ गया, तो ये सब नहीं होता। तो ये इनकी गेम ही थी कि हम आ करेंगे, इंडिया में किसको आएगा, इनकी एक्सपेक्टेशन थी मोदी जी आएंगे। ये है कि हमने ये दिखा दिया नहीं कि भैया प्राइम मिनिस्टर तो हमारे कंट्री के आने नहीं वाले, उसकी जगह जयशंकर जी को भेजा, पर देवर लाइक उस पे भी वो बहुत खुश हैं कि भैया इंडिया से आए तो है, कोई तो आया है। तो वही दिखा रहे हैं इनकी गेम। चाइना ने जो एससीओ बनाया है वो अपने फायदे के लिए बनाया है, अपने फायदे के लिए नहीं है। वो एग्जैक्टली, वो तो सब दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। कंट्रीज भरी हुई हैं, पूरी छुटकी पुटकी कंट्रीज हैं।
अदर देन इंडिया। और इस बारी जो पाकिस्तान में गए हैं तो वो तो शहबाज शरीफ तो उसके जो चाइना का प्रीमियर था उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, जितनी भी वीडियोस देखी उसी के साथ पीछे पीछे उसके लगा हुआ था। और ये देखो कितना शॉकिंग था कि इतने ये घबराए जयशंकर की स्पीच से कि इन्होंने उसका टेलीकास्ट ही लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में बंद कर दिया, जबकि नाम तक नहीं दिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया ना चाइना का नाम लिया, बस ये बोला है कि दहशतगर्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए और एससीओ को उसके लिए कोई स्टेप्स उस टाइप से कुछ बोला है। उसमें भी इनको इतना वो हुआ, वो कहते हैं ना कि जब तुमको पता होता है कि तुमने गलती की है तो बिना नाम के भी तुमको ऐसे घबराहट होती है कि तुमने लाइव टेलीकास्ट ही बंद कर दिया। ये है मजेदार बात। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।